फागली प्रायः राक्षसों पर देवता और लोगों की विजय की याद में मनाई जाती है। जिस तरह भारत भर में रावण पर राम की विजय का दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू भर में देवता का कोई त्योहार मनाया जाता है तो उसकी रस्मों का एक विशेष भाग वह होता है जिसे कुल्लूई भाषा में देवखेल कहते हैं, या ज्यादा उचित शब्दों में देवखल कहते हैं। इस समय प्रत्येक देवता के भंडार में रखे हुए विभिन्न प्रकार के शस्त्रयार निकाले जाते हैं। इनमें प्रायः खंडा अर्थात प्राचीन समय की तलवार, बहुत सी लोहे की जंजीरें, लोहे का भाला, 3-4 किस्म की लोहे की कटारें होती हैं। कहीं कहीं जंजीरों में बंधा हुआ लोहे का एक कांटेदार गोला भी होता है। इन सारे हथियारों को देवता के चेले के आगे, जिसे गुर कहते हैं, जमीन पर गाड़ दिया जाता है। तब गुर नंगा होकर इनमें से हर एक के प्रयोग का पूर्ण प्रदर्शन करता है तथा कटारों को अपने नंगे शरीर पर चलाता है। लोहे की जंजीरों से अपने नंगे शरीर को पीटता है और साथ साथ ढोल तथा वाद्यों के एक विशेष ताल पर नाचता भी जाता है। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को याद रहे कि इन शस्त्रों की सहायता से देवता ने किसी राक्षस को मारा था, और इसलिए भी कि लोगों पर देवता की महानता का न केवल सिक्का जमा रहे बल्कि देवता के होते हुए उन्हें अपनी हर तरह की सुरक्षा का भी विश्वास रहे। ये रस्म देवखली फागली के अवसर पर भी की जाती है और प्रायः अन्य त्योहारों के अवसर पर भी। इसे शक्ति की पूजा का प्राचीनतम रूप भी मान सकते हैं। राक्षस को कुल्लूई भाषा में राक्स या राक्स कहते हैं। अतः इतिहास के बहुत से विद्वानों का विचार है कि आर्य लोगों ने अपने दस्यु प्रतिद्वंदियों को भी राक्षस कहा है। अतः मानव जाति के दस्यु लोग, जिनमें कोल, किरात, भील, द्रविड़ आदि लोग शामिल हैं, सब राक्षस हैं। यह ख्याल भी ठीक माना जा सकता है क्योंकि हमारे रामायण जैसे ग्रंथ ने जब रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण को राक्षस घोषित किया तो ये दस्यु लोग भी राक्षस माने जा सकते हैं। बल्कि मानव जाति में तो हर बुरा आदमी राक्षस मान लेना चाहिए, परंतु वास्तविकता के आधार पर राक्षसों की एक अलग जाति, पृथक योनि और अलग नस्ल भी मानना पड़ता है। इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता कि राक्षसों की अपनी एक विद्या होती है जिसे राक्षसी विद्या कहा जाता है। इन्हें मायावी कहा गया है। ये तंत्र शास्त्र में प्रवीण होते हैं। कुछ माया इन्हें नस्ली तथा खानदानी रूप में स्वाभाविकतया प्राप्त होती है और कुछ वे सीखते थे। इसीलिए मानव वंश के लोग इनसे बहुत घबराते थे और इनका मुकाबला करने के लिए अपने देवताओं की शरण लेते थे। लोग राक्षसों के लिए आदमी का मांस तक उपलब्ध करते थे और इन्हें प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते थे। ये राक्षस अपनी माया तथा तंत्र विद्या से वायु में उड़ते थे तथा विभिन्न प्रकार के शरीर और विभिन्न रूप धारण कर सकते थे। कुलूत देश की अनुश्रुतियों में सागू नाम के एक राक्षस का उल्लेख किया जाता है। भृगतुंग यानी रोहतांग से कुछ नीचे मनाली केलंग जनमार्ग पर राहणी नाला के सामने एक बर्फीला नाला है जो आखिर में एक छोटा सा जलप्रपात बनकर व्यास नदी में आ मिलता है। स्थानीय भाषा में इन स्थानीय नालों को खोल कहते हैं और इस नाले को सागू राक्षस के नाम पर सागू खोल कहा जाता है। इसके संबंध में ये प्रसिद्ध है कि इसका पेट कभी नहीं भरता और आज भी कुल्लूई बातचीत में जो आदमी बहुत अधिक खाता हो उसे सागू खोल से समानता दी जाती है। कहा जाता है कि जब महर्षि जमदग्नि मानसरोवर से स्पीति होते हुए कुल्लू की ओर आ रहे थे तो रास्ते में भृगुतुंग के आसपास कहीं उनका सामना सागू से हो गया। इस राक्षस ने अपनी माया की शक्ति से चारों ओर अंधेरा कर दिया। अकस्मात अंधेरा हो जाने पर महर्षि कदरे परेशान हो गए और जब उजाला हुआ तो उन्होंने अपने आप को सागू की कैद में पाया। यह समाचार आग की तरह सारे इलाके में फैल गया। लोग बिलबिला उठे, देवताओं में हलचल मच गई। 18 देवता भृगुतुंग पर आकर इकट्ठे हो गए। ये सृष्टि की रचना में पहली घटना थी जब निराकार देवता साकार बनकर पृथ्वी पर आ उतरे। इसी दौरान सागू ने महर्षि को खा जाने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, परंतु जब वह उन्हें पकड़ने के लिए हाथ मारता तो उसका हाथ एक ठोस शरीर की बजाय एक वायु के शरीर में से आर पार गुजर जाता
और उसके हाथ कुछ न लगता। वह हैरान था कि भला चंगा मनुष्य सामने चौकड़ी लगाए आंखें बंद किए बैठा है, परंतु हाथ शरीर से स्पर्श भी नहीं करता। देवताओं के ललकारने पर सागु ऋषि को छोड़कर भृगुतुंग पर आ गया और उनसे भिड़ गया। सागु बड़ा पहलवान था, परंतु देवता भी तो वस्तुतः प्रकृति के किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। मानव जाति का विस्तार होना था, आर्य संस्कृति को बढ़ावा मिलना था, ईश्वर की शक्तियों ने निराकार से साकार होना था। अतः सागु भीषण युद्ध के बाद मारा गया। सागु समाप्त हुआ और इलाके भर के लोगों ने सुख की सांस ली, परंतु संभवतः उसकी आत्मा अभी भी भृगुतुंग के इस इलाके में भटकती फिरती है। सागु खोल जलप्रपात बनकर जहां गिरता है, वहां अब भी एक भयानक आवाज सुनाई देती है। कहते हैं कि वह सागु की आत्मा है और यह आत्मा किसी न किसी प्रकार राहणी नाले के आसपास प्रतिवर्ष मानव बलि ले लेती है। इसमें शक नहीं कि रोहतांग और राहणी नाले के बीच प्रायः हर वर्ष हवा चलने से, ग्लेशियर गिरने से, पांव फिसलने से या किसी भी बहाने से कुछ न कुछ मौतें हो जाती है। बहुत वर्ष पहले की बात बताई जाती है कि जब राहणी नाले में और रोहतांग पर सख्त तेज हवा चलने से सैकड़ों घोड़े, खच्चर और आदमी मर गए थे। वैज्ञानिक संसार के आज के लोग सागु की भटकती आत्मा और उससे संबंधित दुर्घटनाओं पर निसंदेह विश्वास न करें, तो भी इस विचार को वे कैसे रोक सकते हैं कि बाद की बुराइयां भी प्रायः उसी से संबंधित की जाती है जिसने जीवन में थोड़ी भी बुराई की हो। इतिहास के इसी राक्षसी दौर की दूसरी महत्वपूर्ण घटना भी इस कहानी की दूसरी कड़ी है। सागु से निपटने के बाद महर्षि ने 18 देवताओं की साकार प्रतिमाएं बना ली और उन्हें एक टोकरी में डालकर हामटा होते हुए चंद्रखणी पर्वत पर पहुंचे। तेज हवा चलने से प्रतिमाएं उड़कर इधर उधर बिखर गईं और फिर जहां जहां वे प्रकट हुई, वहां वहां लोगों ने उनके मंदिर और स्थान बना दिए। उनका महत्व बढ़ा और फिर यही 18 देवता 18 करोड़ कहलाए और ये देश कहलाया 18 करोड़ का देश। चंद्रखणी से महर्षि जमदग्नि नीचे उतरकर ऐसी जगह पहुंचे जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। इस जगह को आजकल मलाना कहते हैं। उस समय इसका नाम क्या था, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। महर्षि की धर्मपत्नी रेणुका साथ थी। यहीं उन्होंने रहने सहने और जप तप करने का कार्यक्रम बनाया। कहते हैं तब इस पहाड़ी प्रदेश पर बाणासुर नाम के राक्षस का बहुत जोर था। ये कौन बाणासुर था, कुछ विश्वास से नहीं कहा जा सकता। पौराणिक कथाओं में कई जगहों पर विभिन्न परिस्थितियों में बाणासुर के होने का उल्लेख आया है। हो सकता है कि यह बाणासुर भी किसी न किसी बाणासुर के वंश से संबंधित हो। कुछ भी हो, बाणासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मुठभेड़ मलाना में महर्षि जमदग्नि से हुई। कहा जाता है कि बाणासुर ने महर्षि को पकड़कर एक बड़े बर्तन में पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। बहुत देर बाद ढक्कन खोलकर देखा तो महर्षि आलती पालती मारे समाधि चढ़ाए खौलते हुए पानी में बड़े मजे से बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए बर्तन का ढक्कन बंद किया गया, परंतु महर्षि की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा। उन पर आग और उबलते पानी का कोई प्रभाव न देखकर बाणासुर बहुत घबराया। उसकी अपनी सारी शक्तियां हवा में उड़ती हुई महसूस होने लगी। रंग काफूर हो गया। वह गिड़गिड़ाकर महर्षि के पांव पर गिरा। बाणासुर हार चुका था और ऋषि की दया पर था। महर्षि उसे क्षमा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इस सारे पहाड़ी प्रदेश के लोगों को इस अत्याचारी के पंजे से मुक्ति दिलाना उनका उद्देश्य था। निर्णय हुआ कि यदि बाणासुर मरना नहीं चाहता तो इस सारे देश को छोड़कर ऐसी जगह चला जाए जहां मनुष्य न रहते हों। प्रतीत होता है कि बाणासुर राक्षस होते हुए भी सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ था। उसने ये फैसला स्वीकार करने से पहले समझौते की कुछ शर्तें महर्षि से मनवा ली। बाणासुर की जनता को विश्वास में लेने के लिए महर्षि ने शर्तें मान ली और बाणासुर ये देश छोड़कर और फिर कभी न आने का ऋषि को वचन देकर चला गया। समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त और दूरदर्शिता की बात यह थी कि मलाना गांव में बाणासुर की ही भाषा जारी रहेगी। उसे बदलने की किसी युग में कोशिश नहीं की जाएगी। बाणासुर देश छोड़कर चला गया, परंतु वह इस बात को समझता था कि जब तक उसकी भाषा वहां जारी रहेगी
उसका थोड़ा बहुत नाम और उसकी सभ्यता का कुछ प्रभाव वहां बाकी रहेगा, जो उसे लोगों के दिलों में जीवित रखेगा। और सचमुच युग बदल गया, परंतु मलाना में लोगों की वही अपनी भाषा युग युग से चली आ रही है, जिसे कणाश कहते हैं। ये बाणासुर के लोगों की अपनी निराली ही बोली है। इसे दूसरे लोग समझ तो सकते हैं, परंतु बोल नहीं सकते। हैरानी इस बात की है कि जो हरिजन, बाजगी, ढोल आदि बजाने वाले प्राचीन समय से वहां रहते हैं, वे भी कणाशी भाषा बोल नहीं सकते। बाणासुर के चले जाने के बाद उसकी एक छोटी सी मूर्ति बनाकर पिंजरे में बंद करके उसे एक मकान के सबसे अंधेरे कमरे में लटका दिया और बताया ये गया कि यदि बाणासुर ने कभी मलाना आने का प्रयत्न किया तो उसकी मूर्ति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाएगा और उसके साथ ही बाणासुर का शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जिस जगह यह पिंजरा रखा गया है उसे राक्सारा मोड़ कहा जाता है। वर्ष में एक बार वहां बाणासुर के नाम बकरे की बलि दी जाती है। जिस कमरे में वह पिंजरा रखा गया है वह कभी नहीं खुलता। सामान्य त्योहारों के अवसर पर भी राक्षसी तरीके पर ही उस राक्षस के नाम पर बलि दी जाती है। पशुओं को झटका करने की बजाय छुरे से चीरकर उसका दिल निकाला जाता है और वह धड़कता हुआ दिल पत्थर पर रखकर भेंट किया जाता है। बलि का यह तरीका एशिया भर में बहुत पुराने समय से प्रचलित था, जब संभवतः राक्षस किस्म की जातियां सब जगह पर फैली हुई थी। फागली का वर्णन ऊपर आ चुका है। इस त्योहार का सीधा संबंध टुंडी राक्षस से बताया जाता है। ख्याल है कि लाहुल में चंद्रभागा का संगम इसी राक्षस के नाम से तांदी कहलाता है। इसका शासन लाहुल स्फीति से लेकर नेपाल तक के पहाड़ी इलाके पर रहा होगा, क्योंकि हिमालय दर्शन नामी पुस्तक में नेपाल में एक ऐसे मैदान के बनाए जाने का वर्णन आया है जिसका नाम तुंडी खेल है। ये मैदान नेपाल के राजा कोशचंद्र मल्ल ने संभवतः 16वीं सदी के लगभग बनवाया। इसे हमेशा हरा भरा रखा जाता है। इस पर सैनिक परेड होती है तथा त्योहार मनाए जाते हैं। कुल्लू में टुंडी खेल उस रस्म का नाम है जो फागली के खुले मैदान में राक्सनाटी अर्थात राक्षसी नाच के रूप में पूर्ण की जाती है, जिसका वर्णन हम ऊपर कराए हैं। टुंडी खेल भी पूर्वोक्त देव खेल की तरह होती है। इसमें टुंडी राक्स की आत्मा किसी आदमी में आ जाती है और वह उस आवेश में विचित्र हरकतें करने लगता है तथा इशारों से मानवता विहीन इच्छाओं को प्रकट करता है। आर्यवर्त की महागाथा के लेखक श्री के.एम. मुंशी अपनी पुस्तक भगवान परशुराम के पृष्ठ नंबर 162 पर लिखते हैं कि तुंडी केरा जाति का राजपुत्र राक्षस की शक्ल सूरत वाला सहस्त्र अर्जुन का सेनापति था। सहस्त्र अर्जुन एल वंश का राजा था, जिसका राज्य डॉक्टर सत्यकेतु के अनुसार नर्मदा नदी से लेकर हिमालय तक फैला हुआ था। इस राजा का नाम कार्तवीर्य भी था, जिसने हिमालय की अंदरूनी घाटियों तक आकर ऋषि आश्रमों को जलाया था। महर्षि जमदग्नि को कामधेनु गाय के लिए परेशान किया था। हालांकि वह उनका रिश्तेदार था और जब भगवान परशुराम को इस बात का पता लगा तो उन्होंने न केवल सहस्त्र अर्जुन को मौत के घाट उतारा, बल्कि कहा जाता है कि आर्य सभ्यता के प्रसार में रुकावट डालने वाले और उसका विरोध करने वाले क्षत्रियों को 21 बार बुरी तरह पराजित किया था। रावण की गिनती यदि राक्षसों में की जाती है तो कार्तवीर्य को भी राक्षसों में ही गिना जा सकता है। और जब हिमालय की अंदरूनी घाटियों तक इसका राज्य था तो ये बिल्कुल संभव है कि उसका दबदबा कुलूत देश तक भी हुआ होगा। यह भी हो सकता है कि तुंडी केरा जाति का कोई आदमी इन पहाड़ों का जिम्मेदार बना दिया गया हो, जिसने कुलूत से लेकर नेपाल तक के इलाके को अपने अधीन करके उस पर कठोर शासन किया हो, जिससे उसे तुंडी राक्षस कहा गया हो। इस बात की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि कार्तवीर्य के जनपद का नाम हैहय था और उस नाम की एक खेल कुल्लू में 20 वर्ष पहले तक देहातों में लड़के खेलते थे, जिसमें शब्द हैया हो बार बार बोला जाता था। ये दो पार्टियों में जोर आजमाई का खेल होता था, जो संभवतः हैहय जनपद की सेनाओं का उस समय नारा हो जब कार्तवीर्य ने इस पहाड़ी प्रदेश में आकर लूटमार की थी। बहरहाल टुंडी राक्स कुलूत देश की अनुश्रुतियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। चाहे वह तांदी का राक्षस था, चाहे वह कुलूत से नेपाल तक का अत्याचार करने वाला तुंडी केरा जाति का कोई राक्षस रूपी सेनापति था,
लाहौल स्पीति से लेकर कुल्लू, सिराज, हिमाचल, गढ़वाल और नेपाल तक टुंडी का नाम आज भी लोग जानते हैं और राक्षस के रूप में याद रखते हैं। बृहत संहिता के कुर्म विभाग अध्याय 14 पृष्ठ 164 पर श्लोक 23 में भारतवर्ष के उत्तर पश्चिम में रहने वाली एक जाति का नाम फाल्गुलुका लिखा है। शब्द फागली इस जाति के नाम से समानता रखता है। राक्षस किस्म की यह जाति होगी और किसी समय इस जाति के लोग भी इस इलाके में जरूर रहते होंगे। इनके त्योहार का नाम इस जाति के नाम से ही संबंधित होकर फागली रखा जाना बिल्कुल उपयुक्त जान पड़ता है। इस सिलसिले के श्लोक संख्या 22 में शब्द कुलूत भी आया है और ये शब्द स्त्री राज्य भी आया है। सिराज के इलाके में यह भी कहावत है कि किसी समय इस पहाड़ी प्रदेश में स्त्रियों का ही बोलबाला हो गया था, लगभग स्त्रियों का ही राज हो गया था। तब थोड़े से पुरुषों ने एक ऐसे त्योहार का रिवाज डाला जिसमें दिल खोलकर बेशर्मी और निर्लज्जता का प्रदर्शन किया जाता है। इससे स्त्रियों में लज्जाशीलता इतनी जागृत हो गई कि उन्होंने फिर से पुरुषों के अधीन रहना आरंभ किया। जागृत बहुत जगह इस फागली के अवसर पर लोग ऐसे गंदमंद बोलने का प्रदर्शन अब भी करते हैं। रूपी के इलाके में सदियाले और उसी की तरह दियाली ऐसे त्योहार हैं जिनसे किसी राक्षसी सभ्यता की याद ताज़ा हो जाती है, जिसका वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। हिडिंबा का नाम हमारी कहानी में पहले भी कई बार आ चुका है और आगे चलकर पाठकों को पता लगेगा कि कुलूत देश में 18 करोड़ यदि दिल का अधिकार रखते हैं तो हिडिंबा का व्यक्तित्व और उसका अस्तित्व जिगर से कम नहीं है। कुल्लू के राजाओं को राजपाट दिलाने वाली हिडिंबा आज भी इस वंश में दादी कही जाती हैं और कुल्लू भर में देवी मानी जाती हैं। परंतु वास्तविकता यह है कि हिडिंबा को महाभारत में हिडिंब नाम के राक्षस की बहन बताया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे निखात जाति की लड़की कहा है, तो भी जनभाषा में इसे राक्षसी ही माना जाता है। कहा जाता है कि हिडिंब राक्षस का राज्य चंबा, लाहौल से लेकर गढ़वाल तक हिमालय की तराई में था। भागवत पुराण के अनुसार हिडिंब राक्षस की राजधानी हिमालय की तराई में किसी ऐसी जगह थी जहां साल के घने जंगल थे। पांडव जब माता कुंती के साथ लाक्षागृह में जलने से बचकर निकले तो वह इसी हिडिंब राक्षस के प्रदेश में घूमते फिरते आ निकले। यहाँ भीमसेन का परिचय हिडिंबा से हुआ और विवाह के वचनों का आदान प्रदान भी। सब भाइयों के परामर्श से माता कुंती ने भीमसेन को हिडिंबा से विवाह की आज्ञा दे दी और उसे 1 साल के लिए हिडिंबा के साथ रहने की आज्ञा भी दी। 1 वर्ष के बाद हिडिंबा के पेट से भीमसेन का लड़का घटोत्कच पैदा हुआ। भीमसेन वापस अपने भाइयों में आ मिला और घटोत्कच का पालन पोषण पूरा करके हिडिंबा ने ईश्वर भक्ति में शेष आयु गुजारने का निर्णय किया। हिडिंबा का भाई हिडिंब आरंभ में ही नहीं चाहता था कि हिडिंबा का विवाह भीमसेन से हो, इसलिए भीमसेन और हिडिंब की आपस में ठन गई। खुला मुकाबला हुआ जिसमें हिडिंब मारा गया और भीमसेन के मार्ग का कांटा साफ हो गया और हिडिंबा से विवाह रचा लिया गया। जब तक घटोत्कच बड़ा नहीं हुआ, राजकाज का काम हिडिंबा चलाती रही और फिर जैसा कि ऊपर लिखा गया है, बालिग होने पर घटोत्कच को इस सारे पहाड़ी प्रदेश का राज संभालकर हिडिंबा ने कई वर्ष तक घोर तपस्या की। जिस जगह हिडिंबा ने तप किया वह स्थान ढोंगरी मनाली के निकट ही है और हिडिंबा को आज भी देवी ढोंगरी कहा जाता है। ये गौरव और महानता कुलूत देश को ही प्राप्त है कि जहां एक राक्षसी ने तप करके देवताओं के गुण और ज्ञान प्राप्त किए, आत्मशक्ति और त्याग की आस्था से उस स्थान को छुआ कि जबान के एक साधारण बोल से ही मायापुरी के एक निर्धन युवक को, जो कुम्हार के बर्तन बेचता फिरता था, कुलूत का राजा बनाकर प्रसिद्धि के शिखर पर आरूढ़ कर दिया। यही नहीं बल्कि 1800 वर्ष तक उसी वंश को इस पहाड़ी प्रदेश पर अधिकार में रखा और प्रत्येक कठिनाई में उनका मार्गदर्शन किया और हर दुख में सहायता की। यह केवल एक हिडिंबा राक्षसी की बात नहीं, कुल्लू की पवित्र भूमि से जिसने पारस समझकर प्यार किया वह लोहा सोना बन गया। परंतु जिन लोगों ने इसे तुच्छ मिट्टी पत्थर का ढेर समझकर इसे रोंदने या लूटने की चेष्टा की, वह आखिर स्वयं मार्ग की धूली बनकर रह गया या भटके राही की तरह खाक छानते देखे गए। जहां कुछ लोगों का यह विचार है कि हिडिंबा एक निखात जाति की लड़की थी, वहां कुछ लोगों का यह कहना है कि हिडिंब का ही दूसरा नाम
टुंडी या तांदी था और इसकी राजधानी जोत रोहतांग या भृगुतुंग से उस तरफ तांदी के स्थान पर थी। यह विचार हमें एक पुरानी हाथ से लिखी पुस्तक से मिलता है। इसके बारे में हमारी अपनी राय निश्चित रूप से कुछ ना हो सकती। हमें तो अपने पाठकों को यह बताना है कि पौराणिक सृष्टि के अनुसार राक्षस राज भी कुलोद्देश पर रहा है। इन बड़ी बड़ी घटनाओं के अतिरिक्त स्थानीय छोटे छोटे राक्षसों के किस्से तो लोगों की जबान पर आम प्रचलित है। राक्षसों से संबंधित एक विशेष बात बहुत रुचिकर यह है कि ये लोग वचन के बहुत पक्के और सेवा भाव से भरे माने गए हैं। यदि राक्षस ने किसी आदमी को सेवा करने का वचन दिया तो उसे अंत तक निभाया। ऐसी अनुश्रुतियां भी सुनने में आई हैं जब एक राक्षस ने रात को रोपे में धान लगा दिया, परंतु अनजाने में उल्टा लगा दिया गया। प्रातः देखा तो धान की जड़ें ऊपर को थी और पनीरी के सिरे मिट्टी में दबाए हुए थे। राक्षस लकड़ियां लाने गया तो रात में लकड़ी के ढेर लगा दिए। राक्षस प्रायः रात को काम करते सुने गए हैं। बजौरे के पास एक प्रसिद्ध राक्षस जड़ाक्षी के संबंध में कहावत है कि वह लोगों को नदी के आर पार ले जाया करता था और हर फेरे में एक आदमी को चुपके से हड़प कर जाता था। इसी तरह लाहौल में केलंग के स्थान पर भी एक राक्षस पुराने समय में बताया गया है, जिसके भोजन के लिए एक आदमी प्रतिदिन आबादी के लोगों को देना पड़ता था। एक बुढ़िया के इकलौते लड़के की जिस दिन बारी आई तो वह बहुत घबराई। उसे एक लामा मिला जिसने राक्षस को अपनी तंत्र शक्ति से मार भगाया। तब केलंग वालों को उससे मुक्ति मिली। इसी तरह सिराज के बीनी गांव में भी कोई राक्षस था जिसे देवता ने समाप्त किया। इस याद में वर्ष में एक बार विशेष दिन देवता की ओर से कुछ रस्में अब तक इस सिलसिले में मनाई जाती हैं। सारांश ये है कि कुलूत देश की अनुश्रुत कहानियों में जहां एक ओर देवता का वर्णन है तो दूसरी तरफ उसी अनुपात से राक्षस का नाम भी आता है। अतः राक्षसों का उल्लेख भी हमारी कहानी की बहुत जरूरी कड़ी है। गीठू राक्ष। कुलूत देश में राक्षसों के वर्णन में गीठू राक्ष भी एक विचित्र वस्तु है। पहाड़ों पर कभी कभी रोशनी की लंबी लंबी मशालें कितारों में जलती हुई नजर आती हैं। 2-4 से आरंभ होकर फिर वे मशालें 20-30 तक प्रकाशित हो जाती हैं। कभी कोई बुझती है तो कभी कोई रोशन हो जाती है। कभी एक जगह खड़ी है तो कभी चल फिर रही है। ये नजदीक से कभी नहीं देखी जाती, हमेशा दूर से किसी पहाड़ी पर या किसी जंगल में नजर आती हैं। कुल्लुई भाषा में इन्हें गीठू राक्ष कहते हैं। कहा जाता है कि इनके सिरों पर आग की अंगीठियां होती हैं जो उनकी मर्जी से जलती और बुझती हैं। ये लोग उनको अपने सिरों पर उठाए कभी प्रकट हो जाते हैं। ये इकट्ठे प्रकट होंगे और इकट्ठे गुम हो जाएंगे। हमने स्वयं ये जलती बुझती मशालें पहाड़ों पर कई बार देखी हैं, इसलिए उसमें शक संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार इन्हें लावारिस बच्चों की आत्माएं कहा जाता है जो सिर पर आग लिए इन वीरानों में मालूम नहीं कब से भटक रही हैं। खंडाधार। राक्षस जाति से संबंधित विवेचना अधूरी रह जाएगी यदि हम अपनी कहानी के क्रम में खंडा नाम की राक्षसी का वर्णन नहीं करते। सिराज में सेंज की वादी से दूर पीछे वाली पहाड़ का नाम खंडाधार है और इस पहाड़ को यह नाम उसमें रहने वाली खंडा राक्षसी के संबंध से मिला है। कुल्लू में यदि कोई स्त्री भयानक रूप बनाकर लड़ने झगड़ने लग पड़े तो उसे खंडा राक्षण कहकर समानता दी जाती है। प्राचीन समय में खंडा कुलूत के लोगों के लिए एक स्थायी डर और भय था। यह न केवल रूप शक्ल में भयानक थी बल्कि ये उस मिट्टी के खमीर से बनी हुई थी जो स्वयं में एक जादू है। प्रकृति का यह विचित्र रहस्य आज भी आश्चर्यजनक है। खंडाधार के किसी बहुत दूर स्थान पर एक जगह ऐसी मिट्टी है जो यदि मुट्ठी में काबू आ जाए और उसे लाते हुए आदमी अपनी होश और सूझबूझ खो ना बैठे तो उसमें इतना प्रभाव है कि यदि इस बालू की मामूली सी मात्रा भी किसी के सिर पर डाली जाए तो वह बेदाम गुलाम बनकर पीछे चलने पर मजबूर हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष, वह सदा के लिए आज्ञाकारी दास बन जाता है। हजारों जादू टोने इन मिट्टी के कणों के आगे बेअसर हो जाते हैं। इससे बढ़कर वशीकरण की और कोई शक्ति नहीं।
परंतु कठिनाई ये है कि इस स्थान तक पहुंचना और फिर इस बालू को साथ लाना एक कठिन कार्य है और खतरे से भी खाली नहीं है। उस रेत को संभालने वाला व्यक्ति स्वयं जादू की दुनिया से दो चार होता है। कहते हैं कि मिट्टी को हाथ डालते ही चारों ओर से इतना भयानक शोर शुरू हो जाता है कि यदि आदमी सुदृढ़ निश्चय का ना हो तो वह बेहोश हो सकता है, पागल भी हो सकता है और ऐसी स्थिति में जान से भी हाथ धो सकता है। इस मिट्टी को कुल्लुई भाषा में खंडाधारा राखेड़ा कहते हैं। इस मिट्टी के जादू से खंडा राक्षसी का कोई संबंध ना भी हो, परंतु जिस धार पर यह मिट्टी है उसे खंडा के नाम से पुकारा जाता है और ये खेड़ा भी खंडा धार कहलाता है। अब ये अंदाजा लगाइए कि जिस पर्वत की मिट्टी में ये जादू हो, उस पर्वत की मिट्टी से पैदा हुई खंडा राक्षसी किन आफतों का परकाला होगी। कहा जाता है कि इस राक्षसी को एक देवी ने ही मारा जिसे खंडासन कहा जाता है और जिसका मंदिर अपर कुल्लू में भाड़का के स्थान पर है। तिब्बती भाषा में कुल्लू के इलाका को खांडोलिंग कहा जाता है। खांडो का अर्थ राक्षसी डाकिनी है और लिंग का अर्थ पूरी या देश। तब कुल्लू डाकिनियों का देश हुआ या खांडो नाम की राक्षसी का इलाका। इसके दोनों अर्थ लिए जा सकते हैं। इससे तो यह प्रतीत होता है कि कुल्लू का सारा इलाका किसी समय खंडा का ही देश माना जाता था, क्योंकि तिब्बती भाषा में कुल्लू को आज तक खांडोलिंग ही कहा जाता है। गोगड़ा। तिब्बत की महागाथा में ग्याल्पो-गेसर की कहानी हमारे यहाँ की रामायण और महाभारत के समान है। कहानी के अनुसार ग्याल्पो ने भारतवर्ष पर भी आक्रमण किया था और बजौरे के स्थान पर एक राक्षस को मारा था, जिसे तिब्बती भाषा में दाछोंग और कुल्लुवी भाषा में जड़ाक्सी कहते हैं, जिसका वर्णन पीछे की पंक्तियों में अभी अभी हुआ है। तिब्बत की प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तकों में बौद्धों के सबसे बड़े गुरु श्री पद्म संभव को, जिसे प्रायः पद्मा संभाग कहते हैं, अपने अंतिम दिनों में हिमालय की इस तराई में आना पड़ा था, जिसे उस समय डाकिनियों का भी देश कहा जाता था। लिखा है तब उन्होंने खालसर के स्थान पर रहकर इर्द गिर्द की सारी पहाड़ी प्रदेश पर प्रकृति की इस तिलिस्माती जाति को किसी हद तक पराजित किया था। मंडी हिमाचल प्रदेश का ये स्थान आज बौद्धों का पवित्र स्थान है और निकट ही वे पहाड़ियां हैं जिन्हें सामूहिक रूप में गोगड़ा धार या गोगढ़धार कहा जाता है। गोगड़ा शब्द कुल्लुई भाषा में ऊपरयुक्त तिलिस्माती जाति को कहते हैं, जिसमें राक्षस, पिशाच, डायन या डाकिनी आदि सब शामिल हैं। कांगड़ा में यह शब्द गोगढ़ कहा जाता है और इस तरह कुल्लू और कांगड़ा में बच्चों को डराने के लिए यह शब्द आज भी प्रयुक्त होता है। उपर्युक्त सभी पहाड़ी अनुश्रुतियां तथा पहाड़ी भाषा में कितने ही शब्द ये सिद्ध करते हैं कि इस पहाड़ी प्रदेश में पुराणों की वह अनुश्रुत सृष्टि इतिहास के किसी प्राचीन दौर में मौजूद थी। बृहद संहिता के अनुसार तो भारतवर्ष के उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, जिसमें हिमालय की तराई शामिल है, 40 के लगभग जातियां आबाद रही हैं, जिसमें से बहुतों का तो अब नाम निशान ही समाप्त हो चुका है। और जिस सृष्टि का वर्णन हम ऊपर कराए हैं वह तो बृहद संहिता की रचना से भी बहुत पहले की है। इसीलिए कवि के इस विचार से हमें सहमति है जिसमें कहा गया है, कुछ खो भी गए, कुछ मिट भी गए, कुछ लोहे खिरद पर बाकी हैं, वह नाम जो शामिल हो न सके है इश्क तेरे अफसाने में। इसी तरह भूत प्रेत, थान पताल, डाइन डंकन, चुड़ैल, मशान, कितने ही नाम हैं जो स्थानीय रूप में लोगों के विश्वासों पर अब भी छाए हुए हैं। इनका अधिकतर संबंध तंत्र शास्त्र से है और तांत्रिक लोग इनसे निपटने में पूरी मुहारत रखते हैं। यह भी वास्तविकता है कि बहुत से स्थानीय लोग आज भी देवताओं के साथ साथ इन अपवित्र आत्माओं को भी पूजा करते हैं और ये सब श्रद्धा से नहीं, डर और भय से किया जाता है ताकि वे अपवित्र रूहें इन लोगों को तंग न करें। इनके नाम पर विभिन्न पशुओं की बलि देना भी आम रिवाज है। आमतौर पर किसी गांव में इन अपवित्र रूहों को निकालने की रस्म या कार्यवाही का नाम जग है, जिसमें देवता का गुरु हर घर में जाकर वहां से नापाक रूह या जादू टोने को निकालकर एक घड़े में बंद करता है। वह घड़ा एक आदमी के किल्टे में उठाए हुए साथ चलता है, जिसे जोघारा किल्डू कहते हैं, और अंत में ये सब रूहें जमा करके गांव से प्रायः नदी के किनारे ले जाकर भगा दी जाती हैं और इन्हें प्रसन्न करने के लिए सुअर या सूंगर, मुर्गा, मछली, केकड़ा और
भेड़ों की बलि दी जाती है। विवाह शादियों के अवसर पर देवताओं के साथ ऐसी रूहों को प्रसन्न करने के लिए भी कुछ किया जाता है। भूंगड़ी और पिंदलू देना अर्थात आटे के गोले बनाकर उन्हें तोड़ तोड़ कर हवा में उछालना इस रस्म का हिस्सा होता है। अत्यंत बुरी रूहों को बहुत सारा पिंदलू अर्थात राख का पिंड दिया जाता है। थान और पताल गांव के निकट गोल पत्थरों की शक्ल में रखे हुए होते हैं, जिनकी गांव के लोग कभी कभी पूजा करते हैं। इनकी गिनती बहुत बड़ी रूहों में नहीं की जाती। थान का अर्थ संभवतः स्थानीय देवता हो और पाताल वस्तुतः वैताल नाम की कोई जाति थी। कुल्लू के लोकगीत भी इनके होने की पुष्टि करते हैं। देवा देवी रे मुख मोह रे, थाना पताला रे बोते, डाइनी साजे रे गुलरू बबरू, केंडे गौड़न शोते। असूज महीने के पहले दिन कुल्लू भर में एक त्योहार मनाया जाता है जो विशेषतः डाइनी साजा या डाइनी ठराणेरा साजा कहलाता है। इस दिन लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर ऊंचे स्वरों में डायनियों और डंकनियों को संबोधित करते हैं कि वे बौड़े बबरू खाकर जो छत पर कांटों के बीच उनके लिए रखे जाते हैं गोगड़ा धार को चली जाएं। इससे सिद्ध होता है कि इस जाति का एक केंद्र गोगड़ा धार भी था, जहां से वे इधर उधर भय फैलाने के लिए निकलती थी, जिन्हें फिर इस तरह प्रसन्न करके वहीं वापस जाने के लिए कहा जाता था। ये रिवाज अब भी है और संभव है ये जाति अब भी हो। वैसे कुल्लू के दूर देहातों में अब भी ऐसे लोग बताए जाते हैं जो डाइन मंत्र जानते हैं, परंतु अब इस प्रकार की तांत्रिक कार्यवाहियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। एक समय तो यूरोप में भी ऐसा आया है और सारे एशिया में भी था, जब वहां इन बातों का खुला रिवाज पाया जाता था और इसे विचक्राफ्ट अर्थात डाइन विद्या कहा जाता था। समाचार पत्रों से पता लगता है कि सारे यूरोप में आज भी ये तंत्र विद्या अनेक नामों से प्रचलित है और लोगों के आकर्षण का कारण बनी हुई है। चुड़ैल, डाइन और डंकन प्रायः स्त्री जातियां होती हैं। इनमें से डाइन का संबंध मानव वंश से है। इस विद्या की माहिर बिना लिहाज जात पात कोई भी स्त्री हो सकती है। ये विद्या प्रायः कोई स्त्री अपने वंश में या अपने रिश्तेदारों में से किसी को सिखा देती हैं और इस तरह प्राचीन समय से ये अपवित्र तंत्र संभवतः आज तक चला आ रहा है, क्योंकि आज भी दूर के देहातों में लोग इनके होने की बात करते हैं और उनसे डरते हैं। इनका विशेष वर्णन आगे चलकर फिर लिखेंगे। नाग। संस्कृत साहित्य में नाग सांप को कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से नाग एक जाति हुई जिसे वर्तमान काल के विद्वानों ने भारत के आदिवासियों की सूची में दर्ज किया है। नाग और नागा लोगों में आपस में क्या संबंध है, ये तर्क वितर्क का विषय है, परंतु कांगड़ा और कुल्लू के पहाड़ी इलाकों में तथा कश्मीर में नाग ब्राह्मणों की एक ऊंची जाति है, जिनका प्रायः गोत्र या गोत कश्यप है। कश्मीर में नागों के नाम पर कितने ही चश्मे और झीलें हैं और कुलूत देश में लाहौल स्पीति से लेकर गढ़वाल तक असंख्य मंदिर, तीर्थ स्थान, चश्मे, बावड़ियां और जंगल आदि नागों से संबंधित है। उदाहरणार्थ नागदेव, नागारा डेहरा, नागेरी नगौण या नगौणी, नागबौण या नागवन, नागेरी धार, नागेरी नाड़ी, नागारा सौर, नागचौड़ा या नागचड़ा, नागनी, नगौठी, नागाबाड़ी, नांगोई या नगवाई आदि। इसी तरह एक बूटी का नाम केसर और एक बेल का नाम नागर बेल है। नागदौण, नागदमन नाम की एक ऐसी लकड़ी है जिसके बारे में यह प्रसिद्ध है कि जिस घर में वह होगी वहां कोई सांप नहीं होगा और जिस सांप से वह लकड़ी छू जाएगी वह मर जाएगा। नागपाश या नागफांस नाम के एक हथियार का वर्णन रामायण और महाभारत में आया है और नागतरांबा या नागतांबा नाम की एक कीमती धातु का भी स्थानीय अनुश्रुतियों में वर्णन है। नाग केवल हिमालय की तराई में ही नहीं अपितु सारे भारत भर में फैली हुई जाती थी। दक्षिण में नागपुर का मशहूर शहर नाग राजाओं की बसाई हुई कोई बस्ती और उनके राज्य प्रसाद की एक भूली बिसरी कहानी प्रतीत होती है। भारत से बाहर मध्य एशिया में ताशकंद का क्षेत्र असल में तक्षक नाग का देश था, जो तक्षक खंड कहलाता था। तक्ष या तक्षक खंड से बिगड़कर ही ताशकंद शब्द बना है। तक्षक नाग की राजधानी तक्षशिला थी, जिसे बाद में टैक्सिला कहा जाने लगा।
मालूम होता है तक्षक नाग का राज्य विस्तार कुलूत देश तक भी रहा है, क्योंकि जगतसुख गांव से स्पीति जाते हुए रास्ते में एक स्थान छिका आता है जो तक्षिका शब्द का बिगाड़ मालूम होता है। यहाँ एक चबूतरे पर शिवलिंग है और इसे सर्पों की सीमा समझा जाता है। यदि मान लिया जाए कि छिका शब्द तक्षिका का बिगड़ा हुआ रूप है तो फिर यह स्थान अवश्यमेव तक्षक नाग की अंतिम चौकी होगा। इसी तक्षक नाग ने महाभारत के अंत पर अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को डस लिया था, या यूं कहें कि आक्रमण करके परास्त कर दिया था। महाभारत में नागकन्या उलूपी से अर्जुन के विवाह का वर्णन आया है। इसमें कृष्ण के काली नाग को मारने का ही नहीं बल्कि नागलोक पाताल में जाकर अन्य नाग राजाओं से मुठभेड़ होने का और नाग कन्याओं से विलास आदि का भी वर्णन है। जब पुराणों का संकलन हुआ तब शेषनाग को आदिदेव शंकर के गले का भूषण और फिर भगवान विष्णु की शैया बना दिया गया। यही नहीं, कुछ विश्वासों के अनुसार तो ये पृथ्वी ही शेषनाग के सिर पर खड़ी बताई जाती है। नाग पूजा का रिवाज भी प्राचीन समय से अब तक चला आ रहा है और नाग पंचमी का दिन वर्ष में एक बार इसके लिए निर्धारित है। वासुकी नाग का भी पौराणिक अनुश्रुतियों में वर्णन है, जिसका कुलूत देश से भी विशेष संबंध है, जिसका हम आगे उल्लेख करेंगे। आज भारतवर्ष में नागा आदिवासी असम की नागा पहाड़ियों में आबाद है। इनका संबंध ऊपर लिखी हुई नागों की तफसील से क्या है, यह विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, विचार तथा अध्ययन और अनुश्रुतियों और घटनाओं से कुछ अंदाजे लगाए जा सकते हैं। आर्य जाति के आरंभ के बारे ही अभी संसार भर के विद्वानों में विभिन्न मत हैं, तो नाग जाति तो उनसे भी पहले की है। इसलिए एक ऐसा गोरख धंधा है जिसे सुलझाना आसान काम नहीं। नागों के उपयुक्त ब्यौरे से 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। प्रथम ये कि नाग देवता के रूप में सृष्टि के आरंभ से आज तक मौजूद हैं और उनकी पूजा होती है। प्रथम ये कि नाग देवता के रूप में सृष्टि के आरंभ से आज तक मौजूद हैं और उनकी पूजा होती है। दूसरे ये कि नाग एक अलग जाति या वंश के रूप में इस देश में रहते थे, जिनके अपने गांव थे, आबादियां थी, जंगल थे, झीलें थी और चश्मे थे। तीसरा ये कि नाग मानव वंश के रूप में आज भी उत्तरी पहाड़ी श्रृंखला में नाग श्रृंखला में ब्राह्मण और पूरब में नागा आदिवासियों की शक्ल में हमारे बीच मौजूद हों। उपयुक्त 3 परिस्थितियों में कुलूत की कहानी से इसका किस कदर संबंध है, इस पर हमें हर पहलू से बहस करनी है। एक बात स्पष्ट है कि नागा आदिवासियों के रूप में तो कुल्लू में कोई लोग है नहीं। प्राचीन कुलूत में भी इन लोगों जैसे तौर तरीकों वाले दूसरे लोगों का कोई निशान नहीं मिलता। थोड़े बहुत नाग कहलाने वाले लोग हैं भी तो वे ब्राह्मण हैं, जो प्रायः और विशेषतः कांगड़े से आए हैं और उनका नागा आदिवासियों से दूर का भी संबंध नजर नहीं आता। ब्राह्मणों में ये नाग जाति कब और कहां से आई, ये एक रहस्य है। हो सकता है कि नागों के उपासक होने से ये ब्राह्मण नाग कहलाए, या किसी नाग देवता के वरदान से उत्पन्न होने के कारण अपनी जाति नागों से जोड़ दी हो। बहरहाल यह विषय अनुसंधान का है। यहाँ हम सबसे पहले नागों को देवता मानकर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 18 नाग हिंदुओं के साधारणतः 360 देवता माने जाते हैं और इस अनुश्रुति के अनुसार कुल्लू में 360 देवता हैं। इनमें अच्छी खासी संख्या नाग देवताओं की है। जिस तरह कश्मीर में पौराणिक सृष्टि के अनुसार किसी समय नागों का प्रभाव अधिक रहा है और जिनके नाम पर कई स्थान, चश्मे और झीलें अब भी हैं, उसी तरह इस सृष्टि का विस्तार और प्रभाव कुलूत में भी हुआ है। कुलूत को हमने 18 करोड़ों का देश कहा है। इन 18 करोड़ों के निस्बत से ही 18 नाग और 18 नारायण की परंपराएं कुल्लू भर में आज भी आम प्रचलित है। परंतु ये नाग और नारायण का संबंध और इस पर आधारित लोक परंपराएं एक ऐसा विचार है जिसकी अलग ही गहरी खोज होनी चाहिए। इस समय तक हम जो समझ पाए हैं वे ये कि पौराणिक सृष्टि रचना के अनुसार सबसे पहले कश्यप की एक पत्नी से नाग भी पैदा हुए, जो कश्मीर में फैले और पूरब की ओर भी बढ़े। ये अकेले नहीं बल्कि कश्यप की अन्य संतान के साथ साथ बढ़ते फैलते रहे। सबसे पहला नाग जो कुलूत में प्रकट हुआ और सबसे पहले देवता के रूप में स्वीकृत हुआ वह बासुकी नाग था, जिसका मंदिर आज भी व्यास की वादी में नगर से ऊपर हलान गांव में है। पौराणिक कथाओं में बासुकी को नागों का राजा बताया गया है।
बासुकी कुल्लू में आकर आध्यात्मिक रूप में प्रकट हुआ या वह कहीं बाहर चलकर यहाँ आया और हलान गांव में स्थित हुआ, दोनों कल्पनाएं स्वीकार की जा सकती है। कहा नहीं जा सकता कि बासुकी कुलूत में कहां से आया। बहरहाल वह आया होगा तो बिल्कुल उन लोगों की तरह जो समय समय पर पहाड़ों में आते रहे हैं, उन ऋषियों की तरह जिन्होंने बाहर से आकर कुलूत में अपने आश्रम बनाए, उन राजाओं की तरह जिन्होंने कुलूत में आकर कदम जमाए और अपने राज्य स्थापित किए। बासुकी यदि राजा होगा तो उसके इर्द गिर्द जरूर राज्य स्थापित किया होगा, और यदि वासुकी इस पहाड़ी प्रदेश में देवता के रूप में प्रकट हुआ होगा तो उसने हलान में अपना आश्रम बनाया होगा या अन्य ऋषियों की तरह यहां तप किया होगा। बहरहाल बासुकी नाग ने किसी न किसी रूप में हलान में निवास किया। स्थानीय अनुश्रुतियों के अनुसार इस देवता को बासु नाग कहते हैं और इसका स्थान गांव से ऊपर एक सुंदर जगह पर है जिसे नगौणी कहते हैं। यहां सौर नाम से एक दलदल जगह है जिसके आगे पानी का एक झरना है। विचार है कि यहां कभी वास्तव में एक छोटी सी झील या बड़ा सा तालाब रहा होगा जिसके पास बासुकी ने अपना आश्रम बनाया होगा। इसी समय की एक घटना है जिसने कुल्लू में 18 नागों की कहानी को जन्म दिया। कहते हैं एक बार वासुकी एक सुंदर युवक का रूप धारण कर घूमता फिरता मनाली से ऊपर गोशाल नाम गांव की ओर जा निकला। गांव में शौयरी का मेला था। घर घर में सूर अर्थात सुरा का दौर चल रहा था। नाच की मस्ती, गानों की लय, शहनाई की मधुर लहरें वातावरण को मस्त और रुमानी बनाने में सोने पर सुहागे का काम कर रही थी। कुल्लू की पृष्ठभूमि में ज्ञान, भक्ति, प्रेम, वासना सभी पनपते रहे हैं। यहां यदि महर्षि व्यास ने गीता ज्ञान के तराने गाए थे तो मनु महाराज कामायनी और भीमसेन जैसे योद्धा निखाद कन्या हडिम्बा के कामपाश में भी उलझ ही गए थे। संभवतः ऐसी ही घटना बासुकी को भी पेश आई। दिन भर मेला देखने के बाद रात जिस घर में वह मेहमान हुआ उस घर की मालिक की लड़की उसकी सुंदरता पर आसक्त हो गई। इधर बासुकी के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई। 2-4 दिनों के मेलजोल के बाद दो दिल इतने निकट आ गए कि वे एक हो जाने पर मजबूर हो गए। बासुकी बहुत दिनों तक गौशाल में रहा। एक दिन बासुकी को गौशाल छोड़कर जाना पड़ा, परंतु वे जाने से पहले घर वालों पर अपने बासुकी नाग होने का भेद खुल गया। उसने बताया कि उनकी लड़की गर्भवती है और उसके पेट में 18 नाग पल रहे हैं। उनके जन्म लेने पर वे लोग घबराएं नहीं बल्कि उनका नियमित रूप से पालन पोषण करें। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उस वंश के फलने फूलने में कोई कमी नहीं होगी और जब किसी कष्ट के समय उसे याद किया जाएगा वह उनकी सहायता को आएगा। बासुकी चला गया और नियत समय पर उस लड़की के पेट से 18 नागों ने जन्म लिया। 18 सांप एक लोथड़े के रूप में बिल्कुल ऐसे ही बाहर आए जैसे बच्चा पैदा होता है। उन्हें उठाकर मिट्टी के एक बड़े बर्तन में, जिसे बांदल कहते हैं, सुरक्षित रखा गया। प्रकृति के इस विचित्र कारखाने में क्या क्या संभव है ये तो अनंत काल से आज तक मानव देख ही रहा है। नागों के जन्म का किस्सा तो इतिहास के किसी दौर में हुआ होगा, अन्यथा आज के संसार में भी किसी स्त्री के सांप या अन्य विचित्र रूप के पदार्थ होने के दृष्टांत मिलते ही रहते हैं। और तभी प्रकृति के इन चमत्कारों से प्रभावित होकर कवि ने कहा है, तख्लीके कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा खुद भी वो यज़दां कभी कभी।